किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ सबको कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो कुछ, मारो काटो जलाना छोड़ो। कैसा लगता है जब मारते हैं? कैसा लगता है? मजा आता है सब। उसको मार के आके घर पे सो गए। भारत माता की जय। मलयालम में एक मूवी निकली है एम्बुरान, द सुपरस्टार मोहनलाल की मूवी है ये, लेकिन बीजेपी इससे बहुत ज्यादा नाखुश है। ये मूवी हाल ही में कंट्रोवर्सी में आ गया और वो कंट्रोवर्सी है गुजरात रॉयट्स। गुजरात के दंगे, इंडिया का सबसे बड़ा दंगों में से एक था गुजरात रॉयट, पर एक मलयालम मूवी कैसे गुजरात रॉयट के दंगों में आ सकता है? कारण है उसका विलेन अभिमन्यु सिंह ने जो रोल प्ले किया, वो रोल प्ले किया उसने बाबू बजरंगी का, AKA बाबू पटेल। और मूवी में विलन का नाम भी वही रखा गया, बाबू बजरंगी, बाबू पटेल। और वो मोहनलाल उसको स्पेशली हाईलाइट करके बोलता भी है। अब बाबू पटेल है कौन? आप सबको गुजरात रॉयट तो पता ही होगा ना, साबरमती एक्सप्रेस में S6 कोच में जहां पे हिंदू भक्त थे, हिंदू पिलग्रिम्स थे और कर सेवक थे, उसी कोच में आग लग जाता है। और उसके बाद जो हुआ, इंडिया को डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी बना दिया। फरवरी 2002 सुबह 7:43, 1000 से भी ज्यादा लोगों की एक प्रबल भीड़, विवेकहीन दंगाई एक साथ गोधरा स्टेशन में साबरमती एक्सप्रेस पर टूट पड़े। महिलाएं, 12 बच्चे, 20 पुरुष निर्दयता से जिंदा जला दिए गए। लूट लाशें नर में निहित पशुता का जैसे एक और सबूत पेश कर रही थी। जनमानस और गुजरात की सरकार के लिए गोधरा और इसके बाद की घटनाएं एक और अग्नि परीक्षा बन गई। अग्नि परीक्षा 2000 से लोगों की ज्यादा के लोगों की जान गई, कई मुस्लिम्स मारे गए, 250 तो हिंदू मुस्लिम मारे गए। ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ये सब हुआ एक S6 कोच में आग लगने के कारण। आपको मैं बता दूं कि S6 कोच में जो आग लगा, आज तक नहीं पता किसने किया, क्यों किया, क्या मकसद था, कुछ नहीं पता। जो इंक्वायरी बैठी, जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने जो इंक्वायरी बिठाई नानावती मेहता कमीशन में, उसमें यह बोला गया कि 1000 से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने मिलकर उस कोच में आग लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमीशन बिठाया, जिसको बैनर्जी कमीशन बोलते हैं, उसमें बोला गया कि यह तो एक एक्सीडेंट था। यह सब सुनने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने ये दोनों वर्डिक्ट को खारिज कर दिया, लीगली इनवैलिड कर दिया और गुजरात फॉरेंसिक लैबोरेटरी से रिपोर्ट मंगाई। और रिपोर्ट में निकल के आया कि किसी ने इनफ्लेमेबल लिक्विड यानी कि पेट्रोल, डीजल या केरोसिन से उस बोगी में आग लगाया गया। तो ये बाबू पटेल, बाबू बजरंगी है कौन? ये नाम बाहर आया था तहलका के स्टिंग ऑपरेशन से। एक टाइम पे तहलका स्टिंग ऑपरेशंस बहुत फेमस थे। कपिल देव को भी मतलब खुलासा उसी ने किया था कि कपिल देव कैसे इन्वॉल्व है मतलब ये मैच फिक्सिंग में। उस तहलका के उस स्टिंग ऑपरेशन में छुपे हुए कैमरे में बाबू बजरंगी साफ साफ बोल रहा है कि मेरा मकसद, जब मैंने गोधरा का हत्याकांड देखा तो मेरा मकसद था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को मारने का, और मैंने इसके लिए पूरी प्लानिंग की और मुझे एक पार्टी का सपोर्ट भी मिला। उस पार्टी का नाम है VHP, विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद को कौन बैक करता है आप सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नाम लिया गया, द फेमस पॉलिटिशियन, वो लोग खुलेआम कहते हैं कि हमें कोई खेद नहीं है, क्योंकि किसी ने हमको सिखाया है खून का बदला खून। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, मैं आपको बाबू पटेल की बातें बता दूं। वो बोला कि मैं गया, मैं वहां पे मैंने देखा, मैंने सपोर्ट लिया। सबसे पहले मैंने 30 से 40 लोगों को इकट्ठा किया जो सारे काटने को तैयार थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को। और हमने सबसे पहले
वहां पे गांव में जाकर के जिन जिन के पास बंदूक था उनसे पहले बंदूक मांगा, जिन्होंने नहीं दिया उनको धमकी दी कि हम जान से मार देंगे। ऐसे हमने 23 गन उठाए, हमने प्रॉपर प्लानिंग बिठाई। मेरे घर के पास में है नरोदा पटिया, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। हम वहां गए, पहले मस्जिद के पीछे जो जमीन थी वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। गड्ढा इस तरह से खोदा कि एक तरफ से जा सकते लेकिन दूसरी तरफ से निकल नहीं सकते, ऐसे हमने खोदा। फिर हमने सबसे पहले नरोदा पटिया में जितने मुस्लिम दुकानें थी उसमें आग लगाई। जलता हुआ देख के मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद हम मुस्लिम घरों में घुसे, सबसे पहले सिलेंडर उठा के उनके सामने फेंका और गोलियां चलाई, भड़ाम करके फटा। बहुत ही बढ़िया नजारा था। नजारा ऐसा कि मतलब मेरा तो खून खौल गया। और हमें पता था कि जब आवाजें आएंगी तो लोग निकल के भागेंगे, लेकिन हमने उन्हें पहले से ही चारों तरफ से घेर रखा था। उन सबको हमने भगाया, गड्ढे में लेके गए, उनको वहां गिराया। हमने गोली नहीं मारी, हमने काटा उनको ताकि वो तड़प के मरे। और उसके बाद हमने डीजल डाला, और जो डीजल हमने लिया वो पेट्रोल पंप से लिया, और पेट्रोल पंप वालों ने हमको फ्री में दिया था, और आग लगा दिया। कुछ लोग एसआरपीएफ कैंप की तरफ भाग गए, कुछ 500 लोग होंगे। पहले तो जवानों ने उनको हटा दिया, लेकिन एक ऑफिसर, एक भला ऑफिसर आया, उसने उन सबको अंदर कर दिया। तो ऐसे 500 लोग बच गए, वरना हम उनको भी काट देते। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। ये शब्द थे बाबू पटेल के, बाबा बजरंगी के। वो जो ऑफिसर था उसको बाद में फायर कर दिया गया। उसने हमारे कोर्ट में हमारे खिलाफ बोला भी, लेकिन ठीक है, उसने अपना ह्यूमैनिटी निभाई। पर मुझे उनको मारने के बाद महाराणा प्रताप जैसी फीलिंग आई। ये स्टिंग ऑपरेशन, ये वीडियो बाहर निकलते ही तहलका मच गया। वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हर जगह पे पड़ा हुआ है। बाबा बजरंगी को बाद में बेल भी मिल गई, क्योंकि उसकी आंखें खत्म हो गई थी, उसको अब दिखना बंद हो गया था। वो अभी बाहर है। तो भारतवासियों, पॉलिटिशियंस को रिलीजन के नाम पे भेदभाव मत करने दो। इंडिया में 100% जितने कम्युनल राइट होते हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ही होते हैं। आम जनता बस भड़कती है देख के, उनको काटने का मन करता है और वो जाके काटते हैं।
ഇതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി എൻക്വയറി വരും, നല്ല ഹൈ ലെവൽ സ്കെയിൽ എൻക്വയറി വരും. ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെന്റ് നാനാവതി മെഹ്ത കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തു. ആ കമ്മീഷന്റെ വെർഡിക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ S6 കോച്ചിന് തീ കത്തിയെന്നാണ് ആ വെർഡിക്റ്റ് വന്നത്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കി, ദ ബാനർജി കമ്മീഷൻ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആക്സിഡന്റ്. പക്ഷേ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ഈ എല്ലാ വെർഡിക്റ്റിനെയും പറഞ്ഞത് ലീഗലി ഇൻവാലിഡും എല്ലാത്തിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഗുജറാത്ത് ഫോറൻസിക് ലാബോറട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് ചോദിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നത് ആരോ ആ S6 കോച്ചിൽ ഇൻഫ്ലേമബിൾ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തീ കത്തിച്ചതെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഓർ കെറോസിൻ ഉപയോഗിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാരോ തീ കത്തിച്ചെന്നാണ്. പക്ഷെ ആര്, എന്തിന്, എവിടെ, ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ആരാണ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് ഇന്ന് വരെ അറിയത്തില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതി 31 പേര്, 64 പേരായിരുന്നു ടോട്ടൽ അക്വിറ്റഡ്. അതിൽ നിന്ന് 31 പേരെ ശിക്ഷിച്ചു, 11 പേർക്ക് തൂക്കുകയറും കൊടുത്തു, ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി. പിന്നീട് അതിനെ ജീവപര്യന്തം ലൈഫ് ഇംപ്രിസോൺമെന്റ് ആക്കുമായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ആ ഫുൾ ഗുജറാത്ത് റോയറ്റിന്റെ കഥ. ഇതോടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈയിടെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ ഔറംഗസേബിന്റെ ടോമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതോ ഒരു സിനിമയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്. ഇത്രയും നാളും ഔറംഗസേബ് ടോംബിനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു. ഔറംഗസേബ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സിനിമ കണ്ട് ആക്ടറിന്റെ ആക്ടിങ് കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവേശം വന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടം തന്നെ.